कई बार हमें शारीरिक कोई ना कोई समस्या हो जाती है, कभी जुकाम लग जाती है, कभी खांसी हो जाती है, कभी सिर में दर्द, कभी कोई सिर दर्द कोई बड़ा रूप भी ले लेता है, कभी ये सिर दर्द माइग्रेन भी बन जाता है जिसे आधा शीशी का दर्द कहते हैं। किसी को अक्सर कमर में दर्द बना रहता है, किसी को कमर से नीचे पैरों तक नसों में अकड़न है, दर्द है, कहीं कंधा और कंधे से सिर तक गर्दन के अंदर से स्थित उसमें रक्त वाहिनियाँ, कहीं कई सारी नसें हैं, इसमें 72,000 नाड़ियाँ हैं शरीर में। उनमें से प्रमुख है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सब उसका एक अलग वीडियो में समझाऊंगा, जिसका महत्व आप जान जाएंगे तो अपने ज़िंदगी को, आप कोई मुराद ऐसी दुनिया की नहीं होगी जिसे आप हासिल नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते। रहस्य है ये, 5 तत्व हैं, उनका अपना रहस्य है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को किस तत्व में किस कार्य के लिए मिलाया जाए, कैसे उनको चेंज किया जाता है, ईड़ा को पिंगला में, पिंगला को ईड़ा में, सुषुम्ना में, अपने मनोकामना के अनुसार हमें कब किस कार्य को करना है, उसमें किस तत्व की आवश्यकता है, उस सब की बातें जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपके भीतर ही परमात्मा है और आप अनजान रहे। बस जैसे एक ट्रेन में बैठे रहे 2 यात्री, 4 यात्री, लेकिन सब एक दूसरे से अनजान हैं, अपरिचित हैं, कोई किसी के बारे में परिचय भी नहीं पूछ रहा है, कहाँ से वो आ रहा है, कहाँ से वो आ रहा है, कहाँ तक जाना है, कोई बातचीत नहीं होती, अनजानापन होता है। इसी प्रकार वो अपने उधर मुंह फेर के बैठा है, वो अपने किसी विषय को सोच रहा है, यात्रा चल रही है, ट्रेन चल रही है, गाड़ी चल रही है, कोई मोबाइल में व्यस्त है, कोई कुछ सोचने में व्यस्त है, कोई सो रहा है। तो परिचय एक दूसरे से किसी को नहीं हो रहा, कोई पूछताछ नहीं रहा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यात्री आपस में बड़े प्रेम से, लंबी यात्रा है तो बात भी करने लग जाते हैं किसी टॉपिक पर। और कभी कभी तो ये हाल होता है कि लंबी यात्रा 10 घंटे की, 8 घंटे की, 20 घंटे की करते समय वो यात्री ऐसे घनिष्ठ हो जाते हैं, इतना प्रेम हो जाता है कि प्लेटफार्म पर एक उतर के गया कुछ खरीदने, भोजन, आहार या पानी की बोतल या कोई भी चीज़, तो वो कहते हैं भाई साहब एक मेरे लिए भी ले आना। और वो चाय लेने गया, चाय वो भी ले आया अपने लिए भी, उनके लिए भी, समोसे ले आया अपने लिए भी, उनके लिए भी। घनिष्ठता कब हुई? जब दोनों ने वार्तालाप किया, आपस में अनजान बने रह कर उन्होंने यात्रा करना पसंद नहीं किया। गाड़ी के उस बॉगी में, उस डब्बे में, में आप बैठे रहे, लेकिन वो बैठने वाले वो 2 जीव अगर बेखबर रहे, दोनों एक दूसरे से विमुख रहे, तो यात्रा यूँ ही निकल जाती है। और अगर उसको रसमय बना लिया तो आनंद भी आता है, यात्रा में मन लग जाता है, एक दूसरे का सहयोग भी हो जाता है। इसी प्रकार जीवन की यात्रा है और हम बेखबर हैं, हमें पता भी नहीं है कि हमारे बॉडी में स्वयं परमात्मा सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। आत्मा, सोल उसे कहते हैं, जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं। उनकी मौजूदगी के कारण हमारे त्वचा में चमक है, उनकी मौजूदगी, आत्मा की मौजूदगी होने के कारण इस बॉडी में रस है, चमक है, लालिमा है, एक्शन है, आँखें मटक रही हैं, पलकें झपक रही हैं, कंठ से आवाज़ आ रही है, जिह्वा हिल डुल रही है। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप जब चाहते हैं
हिल डुल लेते हैं, गा लेते हैं, डांस कर लेते हैं। जहाँ जब कहीं जाना है वहाँ आप चल लेते हैं। लेफ़्ट और राइट किसी भी हाथ को आप उठाना चाहते हैं उठता है, गिराना चाहते हैं गिरता है। एक्शन के लिए ये सब चीज़ें ह्यूमन बॉडी आपकी बनी हैं और आप स्वयं आत्मा हैं। आत्मा इज़ द किंग ऑफ दिस बॉडी। दिस बॉडी इज़ नॉट आत्मा। ये शरीर आत्मा नहीं है, बल्कि आत्मा इसके भीतर है, जिसके कारण ये सब एक्शन हो रहा है। इस आत्मा के रहते इसका संबंध परमपिता परमात्मा से हर वक्त जुड़ा रहता है, कनेक्टेड रहता है, संबद्ध रहता है। पावर हाउस परमपिता परमात्मा है, वहाँ से सप्लाई एनर्जी, ऊर्जा, जीवन चल रहा है। अनंत यात्रा हो रही है। ये शरीर छूटेगा, दूसरे में जाएंगे, दूसरा छूटेगा, तीसरे में जाएंगे। और इसी तरह गीता कहती है कि आत्मा अमर है, कभी इसका नाश नहीं होता। सिर्फ वस्त्र बदलने की तरह ये शरीर बदलती है बस आत्मा। कुछ समय यहाँ रहा, कुछ समय किसी और जगह जाकर, जहाँ परमात्मा ने उन्हें डिप्यूट किया, जहाँ नियुक्त किया, अब उस परिवार में जन्म लेंगे। ऐसे चलता है अनंतर निरंतर यात्रा। बेहोशी में इसे गंवा दें या समझें, बूझें और रसमय बना लें। जैसे ट्रेन की यात्रा में कुछ लोग अनजानेपन में 20-20 घंटे की यात्रा यूँ ही बिता देते हैं, और कुछ लोग आपस में वार्तालाप करके एक दूसरे के सहयोगी बन के यात्रा को बड़ा आनंद का बना लेते हैं और लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से पुराने परिचित हैं। कभी कभी तो वो एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर भी आदान प्रदान कर लेते हैं कि अच्छा फिर मिलेंगे, अच्छा लगा, यात्रा में मन लगा। अब क्या है कि जब ये आत्मा राजा इस शरीर को छोड़ देता है, इस महल से निकल जाता है, तब सारे रोग इस पर अब आक्रमण कर देते हैं। बॉडी डिकम्पोज होने लग जाती है, शरीर विकृत होने लग जाता है, चेहरा विकृत होने लग जाता है और बड़ी जल्दी इसमें से दुर्गंध भी आने लग जाती है। राजा चला गया, मालिक चला गया, जीवन चला गया। रोग प्रतिरोधक वो क्षमता थी, वो चली गई। उसी से जीवन था, उसी से परमात्मा थे, उसके रहते ही ऊर्जा थी। हील हो रहा था, बॉडी में दर्द हो, कट फट जाए, टूट फूट जाए कहीं, खुद ब खुद प्रकृति शरीर की ऊर्जा उस पर काम करने लगती थी और उसे ठीक कर देती थी। चंद मिनट में बहता हुआ रक्त बंद हो जाता था। अब वो आत्मा चली गई, पिंजरा छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, सुंदर शरीर धरा रह गया और वो चला गया। आधार कार्ड कैंसिल हो गया, राशन कार्ड निरस्त हो गया, सब भूमि, जमीन, जायदाद बैंक अकाउंट पर अब किसी और का अधिकार है और वो सब छोड़ गया। शरीर को ऐसे ठीक रखने के लिए प्रकृति ने शरीर के भीतर जितनी ऊर्जा भर रखी है उससे कम नहीं है कहीं बाहर भी। आपके रसोई में, आपके किचन में, आपके किचन गार्डन में, आपके गमलों में, आपके आंगन में, आपकी बाउंड्री में, आपके छत पर लगे पौधों में, आपके बाहर कोई वृक्ष है उसमें, सब में कोई ना कोई रोग हरने की क्षमता है, शक्ति है। बस पहचान नहीं होने से समझ में नहीं आता कि ये पौधा किस काम आता है। वैद्य लोग प्राचीन में ऋग्वेद के अंदर ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियों का उल्लेख आता है। तुलसी पत्र में भी बहुत महिमा है, नीम के पेड़ के पत्तों में, छाल में उसके
पंचांग में, फूल में, फल में, सब में औषधि का गुण है, औषधीय गुण है। और बस पहचान बिना हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। देखिए, कोई आदमी बहुत शरीर से कमज़ोर है, विकल है, कमजोरी है, उसे अगर अपनी कमजोरी दूर करनी है तो सिर्फ सुबह उठकर जीभ और दांत को साफ करके चाय इत्यादि, कॉफ़ी इत्यादि ना ले और ताज़े तुलसी के 5 पत्ते ले ले, चबा चबा कर उन्हें खा ले और ऊपर से पानी पी ले। लेकिन खड़े खड़े पानी नहीं पिए और पूरब दिशा की ओर मुख करके पत्तों को मुख में रखकर चबा ले और ऊपर से पानी पी ले। 30 दिन अगर उसने 30 डेज तक ऐसा किया तो वो शरीर की दुर्बलता, उसकी जनें कहाँ चली जाती है। शरीर में रक्त की कमी है तो कमी पूरी हो जाती है, चेहरे में लालिमा आ जाती है। सिर्फ तुलसी के 5 पत्ते, ताज़ा पत्तों को खाकर ऊपर से पानी पी लेना और फिर घंटे 2 घंटे चाय कॉफ़ी ना पिए। पूरब दिशा में बैठकर सुबह सुबह तुलसी के पत्तों को चबाकर खाने, श्रद्धा के साथ तुलसी माता के पौधे से कहकर निवेदन करके ले। रविवार और मंगलवार को तुलसी के पत्ते को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, तोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए आप 1 दिन पहले तोड़ के रख सकते हैं कल के लिए, वो ताज़ा ही माना जाता, नहीं होता खराब। इसके बाद में शाम सूर्य अस्त हो जाने के बाद भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दिन के समय तुलसी के पत्ते को कल के लिए आप तोड़कर आज रख सकते हैं। बस जिन लोगों को शरीर में कमजोरी है, तुलसी के 5 पत्तों को 30 दिन खाने पर शरीर में ऊर्जा भर जाती है। जल्दी से जुकाम और खांसी उस व्यक्ति को कभी नहीं होती ही नहीं, होने का सवाल ही नहीं अगर रोज़ सेवन किया है तो। लेकिन फिर भी कोई खान पान अच्छा नहीं रहा, कुछ गड़बड़ खा लिया, आइसक्रीम ठंडा कुछ ज़्यादा सेवन कर लिया, कहीं ठंडी हवा में रह गए, कुछ बॉडी के, प्रकृति के उसूल के खिलाफ कुछ काम कर दिया और जुकाम लग गई तो लग गई वो, लेकिन टिकेगी नहीं ज़्यादा। ये तुलसी का कमाल देखिए। दूसरी बात, दूसरा फ़ायदा, अगर बहुत से लोगों को दांत मसूड़ों की सफाई वो नहीं रख पाते और मीठा पदार्थ खा लिया, चॉकलेट टॉफ़ी खा ली, मिठाई खा ली, दूध पी लिया मीठा और उसके बाद कुल्ले नहीं किए, साफ़ किए नहीं, तो धीरे धीरे गंदगी जमा होती है और उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं या उनके अंदर किसी तरह का गंदगी पैदा होने के कारण मुख से दुर्गंध आने लग जाती है, जिसको पायोरियल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। तुलसी के उन 5 पत्तों को चबा चबा कर सुबह अगर आप उसके रस को मुंह में फिराएं और उससे बाद में निगल जाएं, 1 घंटा चाय कॉफ़ी ना पिएं, तेज तीखे मसाले वाले सब्जी का परहेज़ रखें, ना खाएं, अचार तीखा ना खाएं, चटपटी बहुत तेज़ मसालेदार चीज़ें न खाएं, परहेज़ में रहें। 30 दिन आप देखना बहुत जल्दी स्मेल आना दांत से, मुख से, मसूड़ों से, इन्फेक्शन सब जने कहाँ चला जाएगा। सिर्फ 5 पत्ती का ये चमत्कार खाली पेट सुबह सुबह, ये मैंने आपको बताया, 30 दिन करके देखना। तीसरा फ़ायदा तुलसी का, तुलसी के पत्तों को मसल करके सुबह सुबह अगर खांसी और जुकाम हो ही गई, अगर हो ही चुकी है, तो तुलसी के पत्तों को 5 पत्तों को 7 पत्तों को मसल कर थोड़ा उनको मैश कर लीजिए, थोड़ा उसमें शहद मिला लीजिए, थोड़ा उसके अंदर 3-4 काली मिर्च
के दाने कूट कर पीस कर मिला लीजिए और उसके बाद उसे आप चाट लीजिए। सुबह शाम चाट लीजिए। आपके शरीर में अगर जुकाम लग भी गई, ज्वर भी है, बुखार भी है, तो आप देखेंगे कि बिना किसी दवाई के सिर्फ महज अपने गमले में घर के अंदर से रखी तुलसी माता की कृपा चमत्कार देखिए। ऋग्वेद में भी जड़ी बूटियों का बहुत व्याख्या है। रावण संहिता, रावण जो थे लंका में, सब जड़ी बूटियों के भी स्वयं ज्ञाता थे, बड़े विद्वान थे। तो मेरे कहने का मतलब कि तुलसी का ये मैंने आपको बताया। एक चीज़ और, कहीं चर्म रोग ही हो, त्वचा में कहीं किसी कारण से कोई स्किन में कोई चर्म रोग है, तुलसी का रस निकाल कर किसी तरह से यदि आप, और उसके बाद उस पर थोड़ा सा रस लगा लें तो भी चर्म रोग वहाँ से चला जाता है, हट जाता है, ठीक हो जाता है। इसके बाद देखिए, किसी तरह से किसी को मान लीजिए कि खांसी हो गई, आप शुद्ध शहद बाज़ार से ले आइए, नहीं मिलती है तो डाबर का शहद खरीद लाइए, थोड़ा सा शीशी में रख लीजिए, बहुत गुणकारी है। अब सर्दियां आ रही हैं, आप ले आइए डाबर का शहद, वैद्यनाथ का शहद कहीं भी मिलता हो वहाँ से ले आइए। और अगर पेड़ से निकाला हुआ, कोई छत्ते से निकाला हुआ शहद है तो अति उत्तम। शहद का इस्तेमाल स्फूर्ति और ऊर्जा देता है। खांसी जुकाम हो जाए, तुलसी से ही ठीक हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा तो आप तुलसी के पत्तों को पानी में उबाल कर, एक कप पानी में थोड़ी सी काली मिर्च डालकर और उसको उबाल लीजिए। थोड़ा मन करे तो बहुत थोड़ा सा, क्योंकि बहुत गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें आप चाहें तो अदरक को थोड़ा सा कूट के डाल लीजिए और उसको उबाल लीजिए। अब उसको उतार लीजिए, थोड़ा सा अपने स्वाद के लिए सेंधा नमक या काला नमक उसमें डालकर और उसको चाय की तरह सिप सिप करके पी लीजिए। तो आप देखेंगे कि सिर्फ 3 दिन सुबह शाम पीने से जुकाम और ज्वर, खांसी समाप्त होने लग जाती है। इसके अलावा अगर आप में से किसी को खांसी ज़बरदस्त हो गई, श्वास भी उठ रही है, श्वास प्रश्वास हाँफने जैसी स्थिति हो गई है, तो थोड़ा सा फिटकरी आती है, फिटकरी बाज़ार में से लाइए। एक थोड़ी ब्राउन सी फिटकरी आती है, लाल सी, और एक थोड़ा सफ़ेद झक आती है। थोड़ा लालिमा लिए हुए कोई फिटकरी अगर मिलती है तो उसे लाकर गरम करके तवे को चूल्हे पर, बर्नर पर रख दें, थोड़ा धीमी आंच पर, और उसके ऊपर जब तवा गरम हो जाए तो थोड़ी सी फिटकरी रख दीजिए तवे पर। वो उस पर खौलने लगेगा, मेल्ट होगा, पिघलेगा और उसके बाद में वो भस्म हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा। अब तवे को उतार लीजिए, खुरच करके उसे निकाल लीजिए, पाउडर को रख दीजिए डब्बी में। बहुत काम की चीज़ हो गई आपके पास। सब सर्दी भर आपके घर में, रसोई में, कहीं भी आप रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत पड़े, खांसी जुकाम बहुत तेज़ है, अगर अति हो गई, पहले तो कोशिश करिए कि तुलसी के ही पत्ते से ठीक हो जाए। नहीं होने पर अब सेकंड बहुत एडवांस अगर हो गया जुकाम, तो उस स्थिति में थोड़ा सा सुबह खाली पेट एक कोई बर्तन में, उसमें से जो आपने पाउडर किया था फिटकरी का, उसे ले करके आधा ग्राम यानी कि 1/4 चम्मच, थोड़ी सी मात्रा बस ले लीजिए और उसी में शहद डालकर उसको खूब मिला लीजिए उंगली से, और उसके बाद उसे चाट लीजिए। मन करे तो उसमें आप थोड़ा सा काली मिर्च कूट के डाल सकते हैं, लेकिन
इतना उसको ज़्यादा गर्म हो जाएगा तासीर, इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ चौथाई चम्मच एडल्ट वयस्क लोग जिनकी उम्र अब 18 साल से अधिक है, हिष्ट पुष्ट और जवान हैं, तो उनको चौथाई चम्मच और थोड़ा शहद मिलाकर आप दे दीजिए 3-4 दिन 5 दिन। या फिर अगर वो बच्चा है छोटा जिसकी उम्र अभी 10 साल 8 साल 9 साल 12 साल है, तो उस चौथाई चम्मच यानी आधा ग्राम को भी कम कर दीजिए, आधा कर दीजिए, और चौथाई का भी आधा भाग करके उसमें थोड़ा शहद मिलाकर चटा दीजिए, सुबह भी और शाम भी। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में आपको बहुत आराम हो गया। वैसे तो अदरक का पाउडर भी अगर आप थोड़ा सा शहद के साथ चाट लेंगे, या अदरक को थोड़ा मैश करके लुगदी सी बना के उसमें थोड़ा शहद मिला के चाटेंगे, तो भी आपको फिटकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत कमाल की चीज़ है। सर्दी है, अगर आप रोज़ मान लेते हैं कि नहाने जाएं बाथरूम में, नाभि में सरसों का तेल थोड़ा सा नहाने से पहले लगा लेंगे, तो ना आपके होंठ फटेंगे, ना आपके पैरों में कभी एड़ियाँ फटेंगी, क्रैक्स नहीं दिखाई देंगे एड़ियों पर। और उसके बाद में ठंडी का असर, सर्दी का प्रकोप, आपको ठंडे पानी से भी नहाएंगे तो नाभि में अगर सरसों का तेल लगा लिया सुबह, तो आपको जुकाम छू नहीं सकती, खांसी छू नहीं सकती, बुखार आ नहीं सकता। थोड़ा ये नहीं कि उसको मैंने तो सरसों का तेल लगा लिया और चल दिए ठंडी हवा में दौड़ लगाया, या तुरंत सरद गर्म कर लिया, पसीना दौड़ के कर लिया और फिर बैठ के ठंडी हवा चला ली पंखे की थोड़ा पसीना सूखने दो। दिसंबर के महीने में जुकाम लग जाएगा, सरद गर्म। तो बहुत सारी अन्य परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा आप नियमों को ध्यान से रखें, जाड़े से बचें, ठंड से बचें, बचाव की चीज़ें, ठंडी चीज़ों को दूर रखें, तो ये प्रयोग आपको बहुत काम करेगा। इस तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको, महिलाएं हैं बेचारी, और उन महिलाओं को मान के चलिए पेट में बच्चा है, खुद बहुत कमज़ोर है, हेमोग्लोबिन भी कम है महिला का, पैसे भी ज़्यादा नहीं हैं कि अच्छे फल फ्रूट्स दूध इत्यादि का कुछ इंतज़ाम कर सकें। उस सब परिस्थिति के लिए क्या करें? भगवान रखवाला है सबका, अमीर हो या गरीब। क्या करें? सस्ती जुगाड़ बताते हैं। जैसे नारियल सूखा गोला आता है ना, कभी कभी आप खीर वीर बनाने के लिए सूखा नारियल को कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको आप कभी कभी खीर वीर में डाल लेते होंगे, लड्डू वड्डू गूंद के बनाते हैं उसमें डाल लेते होंगे। लेकिन अगर आप उस गोले को ला करके घर में, गर्भवती महिला है तो, या कमर में दर्द रहा करता है, वीकनेस है, कमजोरी है, चक्कर आते हैं, सुस्ती बनी रहती है, माथा भारी भारी रहता है, काम भी शरीर से बहुत करना है, घर की जिम्मेदारी भी करनी है, तो उस सब ऐसी महिलाओं के लिए बहुत रामबाण सस्ती व्यवस्था बताता हूँ। ले आइए पंसारी की दुकान से, किराने की दुकान से एक गोला, 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम, छोटा बड़ा कैसा भी गोला अपने पॉकेट मनी के अनुसार आप ले आइए, और नारियल के गोले को थोड़ा टुकड़े कर करके थोड़ा चबाइए, और धागे वाली मिश्री, धागे वाली होनी चाहिए, वो मिश्री भी थोड़ा मुंह में रख के चूसिए, चबाइए। और रोज़ अगर आप खाना खाने के 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद नारियल और मिश्री को चूसती हैं, प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो इससे आपके शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। पेट में पल रहा गर्भस्थ शिशु भी हृष्ट और पुष्ट होगा, उसकी त्वचा गोरी होगी, बालक बहुत स्किन उसका, अगर आपका रंग, माता पिता का रंग सांवला भी है, तो बालक जरूर थोड़ा माता पिता से सांवलेपन से थोड़ा वो गोरापन में जन्म लेगा तो होगा, और वो कमज़ोर नहीं होगा, उसकी बॉडी
अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी, ठोस। और आप महिला हैं तो आपको भी शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। पानी वानी भी पीते रहिएगा, लेकिन तुरंत नारियल खा करके पानी मत पीजिए। खाना खा के तुरंत पानी मत पीजिए, घंटा 1.5 घंटा उसको पचने दीजिए। टेंशन और स्ट्रेस मत रखिए दिमाग में अगर गर्भ में बच्चा है तो, क्योंकि इस तनाव की स्थिति में गुस्से की एनर्जी लेकर अगर आप बार बार कोई बात को लेकर रोती हैं, कोई तनाव की बात सोचती हैं, तो सारे विचार इस प्रकार के नेगेटिव नकारात्मक विचार आपके मन के द्वारा बच्चे के स्वभाव को प्रभावित कर देगी। बच्चा भी जब जन्मेगा तो वो स्ट्रेस जीवन में अधिक झेलेगा, कमज़ोर होगा, मंद बुद्धि भी हो सकता है। स्ट्रेस उसके दिमाग में गई है, पहुंचाई गई है मम्मी के द्वारा, उसकी मदर के द्वारा तनाव 9 महीने पहुंचाई गई है, इसलिए बच्चा भी स्ट्रेस वाला हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, बात बात में झगड़ा करता है, रोता है, बिलखता है, बहुत चिल्लाता है, और मेमोरी उसकी कम है, शरीर कमज़ोर है। ये सब का हाल किसने किया? उसकी मम्मी ने, माँ ने। टेंशन में रही, बच्चा वैसा हो गया। कोई बच्चे बहुत क्रोधी होते हैं, जिद्दी मिजाज होते हैं, जवानी तक, बड़े होने तक। वो सब प्रभाव सोच का है, उसकी मम्मी के सोच के कारण। आधी समस्या तो उसकी मम्मी से आ गई, बाकी चीज़ें उसके पिछले जन्म के कर्मानुसार आए हैं। फिर उसको माहौल मिलता है, परिवार मिलता है, उसका असर मिलता है, समाज का असर वो सीखता है, कॉपी करता है। तो गर्भिणी महिलाओं के लिए नारियल और मिश्री का प्रयोग है। हेमोग्लोबिन बहुत कम हो गई है तो आप सिर्फ थोड़े चने भी, भुने चने भी खाते रहिए। आधा मुट्ठी, 1 मुट्ठी भुने चने थोड़ा थोड़ा खा लेने से शक्ति मिलती है। गुड़ थोड़ा थोड़ा खा लीजिए, शक्ति मिलती है। जिन लोगों को शुगर वगैरह की, मधुमेह की समस्या है, वो तो ज़्यादा, वो जो अभी खांसी जुकाम के लिए मैंने कहा कि थोड़ा शहद मिला लेना, शहद चाट लेना तुलसी पत्ते में, तो वो मधुमेह है तो शहद को तब कम लीजिए। थोड़ा कसैलापन तो लगेगा, जो औषधि उसमें मिलाई आपने, चाहे वो फिटकरी का भस्म था या कोई और आपने तुलसी पत्र वगैरह मिलाया है, तुलसी का पाउडर करके भी आप रख सकते हैं। कभी सूखे दिनों में उसके पाउडर में भी वो सब अर्क वगैरह आ जाता है उबालने पर, चाटने पर। तो ये सब चीज़ें हैं कि देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं और कितने काम की हैं। रोज़गार नहीं चल रहा, बहुत मंदा चल रहा है, फसल नहीं उग रही, फसल बोते हैं बर्बाद हो जाती है, रोज़गार नहीं मिल रहा, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, शरीर भी बार बार बीमार होता है, कलह क्लेश का माहौल भी है घर परिवार में, आर्थिक तंगी के कारण भी क्लेश परिवार में बना रहता है। गीता के अंतिमवें श्लोक या गीता के 18वें श्लोक का, गीता के 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक जो है वो आप 21 बार उच्चारण करके तुलसी माता के पास कहीं बैठकर गमले के पास कृष्ण भगवान को याद करके 21 बार उसका उच्चारण करके 18वें श्लोक का अध्याय में जो लास्ट में है, और उसके बाद तुलसी माता को प्रणाम करके और आप रोज़ कहीं जाया करें। कहीं जाते हो, कमाने जाते हो, खेत से कमा रहे हों, चाहे फैक्ट्री से कमाते हों या नौकरी से कमाते हों या आपकी छोटी बड़ी कोई बिजनेस है, दुकान है, आपको उसमें बरकत आने लग जाएगी। ईमानदार बने रहिए, झूठ मत बोलिए, किसी को फंसाइए मत, किसी को पीड़ा मत दीजिए बस, और आप देखेंगे कि लाइफ में बहुत आराम आ रहा है। औषधियाँ ऐसी ऐसी भी हैं, आधा शीशी का माइग्रेन का दर्द कहीं इलाज नहीं होता,
लेकिन ऋग्वेद है, आयुर्वेद है, इसमें सब आयुर्वेद भी वो सब वहीं से निकला है, वेदों से। 4 वेद हैं, प्राचीन सब ग्रंथ हैं सब। तो मैं अब वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो जाएगी, इसी कारण मैं उसको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। लेकिन देख लीजिए, अब चूँकि अब एक 18वें अध्याय की बात करी गई है, तो मैं आपको एक चलते चलते आज इतना ही रखते हुए एक बात और बता देता हूँ कि रविवार को अगर आप नमक भोजन में न लें, नमक ना खाएं, और तब 18वें अध्याय का अंतिमवां श्लोक भी पढ़ लें। तुलसी जी का 108 परिक्रमा लगा लिया करें, तुलसी जी को जल दे दें, नमस्कार करने, भाव और श्रद्धा उनमें रखें, विष्णु भगवान को सबको नमस्कार करके अपने काम पर जाएं। खेती में फसल बर्बाद नहीं होगी, खाने पीने लायक खर्चा जो डाला था सिंचाई में और बीज में, हल में, वो सब निकाई गुड़ाई में, वो सब उतना पैसा आपको वो खेती दे देगी, उतनी संपत्ति तो आपको दे ही देगी, या उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबकी पड़ोसी की और की फसल खराब हो गई, लेकिन आपकी बची रह गई। हो सके तो जिस बीज को बोना है धरती में, उस दिन सोमवार हो, शुक्रवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, उस दिन बीज का रोपण करें। हो सके तो शुक्ल पक्ष भी हो सके तो बीज के बोते समय आपका मन प्रसन्न हो, ईड़ा नाड़ी चल रही हो, और उसके बाद में आप उस बीज को जो बोना है, एक किसी बर्तन में बीज, जैसे गेहूँ बोना है या राई बोनी है, सरसों बोना है, बाजरा बोना है, जो भी खेत में बोने जा रहे हैं, उसको थोड़ी मात्रा एक बर्तन में लेके रख लीजिए, और 18वें अध्याय का, गीता के 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक को 21 बार उसको सामने रख के, भगवान का स्मरण करके, और आप पढ़ के उस बीज को बोने जाइए। आप देखना बहुत फसल में आपको उसका उपज अच्छी मिलेगी। क्या कमाल की चीज़ है, करके देखिए ना, करिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, ऐसा हो रहा है क्या। बहुत सी चीज़ें हैं। बालक छोटे छोटे हैं, सर्दियां आ रही हैं, दिसंबर जनवरी का भी महीना आएगा। छुहारे, अगर एडल्ट व्यक्ति है तो 4 छुहारों को, अच्छी क्वालिटी का छुहारा लाइए बाज़ार से, उबाल लीजिए दूध में और छोड़ दीजिए रात भर। सुबह उठने के बाद उन छुहारों में से मन करे तो थोड़ा गुनगुना करें, दोबारा तो कर लें, नहीं तो ठंडा भी पी सकते हैं। और उस गुठली का बीज हटाकर छुहारों को मैश करके या चबा चबा के खा लीजिए, दूध पी लीजिए। आप अगर ऐसे अपने बच्चे को कर देते हैं 1 महीना, और बहुत उसकी हेल्थ एकदम बहुत मस्त हो जाएगी, अच्छी हेल्थ। आँखों की, नेत्र की दृष्टि कमज़ोर नहीं होगी, बुद्धिमान होगा, स्वस्थ रहेगा, साल भर में कभी उसको ज़्यादा रोग बीमारी नहीं होगी, खांसी जुकाम उसको नहीं लगेगी। ऐसी चीज़ है। बस 4 बादाम, ये जो 4 छुहारे बताए हैं, ये एडल्ट के लिए है, वयस्क लोगों के लिए है। छोटे बच्चे हैं अगर 10 साल के, 8 साल के, 5 साल के, उनके लिए 1 छुहारा काफ़ी है। 5 साल तक की उम्र का है तो, 8 साल तक का है तो 1 या 1.5 छुहारा, 2 छुहारा आप उबाल सकते हैं। बस 1 महीना जाड़ा भर दे दीजिए, दिसंबर में, जनवरी में दे दीजिए, बस बंद, उसके बाद बंद कर दीजिए। बहुत सरल है, बहुत सस्ती है। बाज़ार में, किराने की दुकान में, पंसारियों के यहाँ से ले आइए, एक बार खिला दीजिए, साल भर टेंशन फ्री। ऐसी चीज़ें हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो जितना बोलूँगा उतना आप नोट करते चलिए या पीछे से बार बार उसको देख लीजिए। वीडियो आपके काम की है। कल इस विषय पर थोड़ा और आगे कुछ बात करेंगे तो आपको और आराम आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शुभ रात्रि।